अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखिए जी, आज का जो मैसेज ऑफ द डे है वो ये है कि वालिदैन की जितना हो सके खिदमत कर लें, उनके साथ बैठ लिया करें, उनके साथ गपशप कर लिया करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा ख़जाना है जो हमारे पास है। जब ये चले जाते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि ये कितने कीमती ख़जाना हम लोगों ने खो दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं है ना। अच्छा जी, देखिए जी, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा आज 5 है 1.4 का। उसमें कुछ कवानीन की तस्दीक करवा रहा है कि तस्दीक कर दे कि a इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ए की वैल्यू दी गई है ये -1320, बी की वैल्यू भी दी गई है, उसी तरह सी की वैल्यू भी दी गई है। अब मैं LHS मालूम कर रहा हूँ लेफ़्ट हैंड साइड में। उसने कहा है कि ए इंटू बी माइनस सी मालूम करें। सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू लिखी, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट दी, ये जो ब्रैकेट थी, फिर कालेब की ब्रैकेट थी, फिर बी की वैल्यू लिखी, फिर माइनस लिखा, फिर सी की वैल्यू लिखी और बड़ी ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद कानून के मुताबिक कि पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को हल करना होता है, ब्रैकेट वाली रकम को। तो इस कालेब के दरमियान में माइनस था, तो हमें पता है कि माइनस हमारे मुतनाज़िर को हम माइनस करेंगे। कालेब का उसका 1 - 2 हो गया, 2 - 1 हो गया, सारा कुछ माइनस कर लेंगे। अब ये रकम फिर ये कालेब वैसे ही लिखते रहेंगे। नीचे देखें, ये मैंने वैसे लिखा, फिर ये माइनस किया, फिर नीचे आ गया। अब देखें इधर 1 - 2 -1 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, -3 -1 -4 आ गया, -5 -3 -8 आ गया। अब इन दो कालमों का मैंने माइनस कालेब निकाल लिया है, वो ये है जवाब। अब देखें फिर दोबारा यही कालेब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कर लें, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, समझाया था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली कतार पहला कॉलम, -1 मल्टीप्लाई भी -1 लिख दिया, दरमियान में जमा लगाते हैं। फिर 3 मल्टीप्लाई भी -4 लिख दिया, फिर पहली कतार दूसरा कॉलम ये लिखते हैं, दूसरे कॉलम को करते हैं उसी लाइन में, पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, ये कर दिया सारा कुछ, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसी तरह दूसरी कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, नीचे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले समझाया, इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएगा कैसे। एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई भी -1, दरम्यान में प्लस आता है, 0 मल्टीप्लाई भी -4, ये लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 2 मल्टीप्लाई भी 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई भी -8, ये लिख दिया सारा कुछ। अब देखें, इनको कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे इनको। इनमें से एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो साइन होते हैं ना प्लस माइनस के, उनका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि फिर गलत हो जाएगा हमारा सवाल। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस +1, आगे ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 4 3 12, ये करेंगे, -12 बन गया। इसी तरह सारों को प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास ये जवाब आएगा -11 -25 -2 2 आ गया। फिर कह रहा हूँ, इसमें से प्लस माइनस का ख़ास ख्याल रखना है। इसी कैलकुलेशन में जहाँ प्लस माइनस की गलती होगी वही हमारा सवाल गलत हो जाएगा। -11 -25 -2 2 आ गया, ये लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह राइट हैंड साइड हल कर रहा हूँ मैं। RHS है, AB - AC मालूम करें, यानी कि AB मल्टीप्लाई होगा, फिर AC मल्टीप्लाई होगा, फिर वो दोनों काले वापस में माइनस होंगे। देखिए इसी तरह मैंने नीचे कर दिया है, ये AB को मल्टीप्लाई किया है मैंने, AB को मल्टीप्लाई लिख कर दिया, A की वैल्यू B के दरमियान में माइनस, फिर ये आ गया, A आ गया, फिर C आ गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी ज़रब करेंगे, इसको भी ज़रब करेंगे। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल वैसे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे उनको। फिर क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, फिर दूसरी कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, इनको ज़रब करेंगे। मैंने ज़रब की है। आगे देखें, दरमियान में माइनस है, फिर देखें, फिर इस ये कॉलम भी ज़रब होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये आ गया। अब आगे देखें, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ज़रब कैसे करते हैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ इसमें, ताकि आप लोगों को जहन नशीं हो जाए। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये लिख दिया,
दरमियान में जमा लिख दें, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये लिख दिया सारा कुछ। ऐसे करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस का ख्याल रखना है, साइन का, वरना सवाल गलत हो जाएगा। अब इस जो पहले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन का जवाब आया था वो ये है, -1 -9 आ गया। ये देखें, -1 -1 ही कम, -1 माइनस प्लस माइनस -3 3 9 हो गया। इसी तरह बिल्कुल ये सारा जवाब आ गया, -1 -9 -2 -15 2 -0 4 -0, ये आ गया। अब बिल्कुल इसी दूसरे कॉलम का जो जवाब था मल्टीप्लिकेशन का वो ये आ गया, -2 + 3 -1 + 9 4 + 0 2 + 0, ये आ गया। मज़ीद हल किया उसको, देखें ये आगे इसका जवाब ये आया था 10 - 17 2 4 माइनस, इस कॉलम का जवाब आया था 1842। अब दोबारा माइनस हो रहे हैं तो माइनस किया, -10 -1, इनको मुतनाज़िर कौन माइनस करेंगे। लास्ट में देखें ये जवाब आया -11 -25 -2 2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हुई, तो कानून की तस्दीक हो गई जी। अच्छा जी, देखें अब जो हमारा दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, तो उसका मैंने दूसरा जुज़ किया है। इसमें भी कानून की तस्दीक करवा रहा है, थोड़े लेंथी सवाल है। आप लोगों को जो अगर पिछले वाले कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये आसानी से आप लोगों को आ जाएंगे। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि BC होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। अब पहले मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है BC होल का ट्रांसपोज, इधर मैंने B की वैल्यू लिखी थी, B इज़ इक्वल टू 1 2 -3 -5, C है -2 6 3 -9 है, ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी थी। अब देखें पहले ये दोनों कॉलम आपस में ज़रब होंगे, ज़रब करने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे दोनों का। कैसे मल्टीप्लिकेशन वैसे है, बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली कतार पहला कॉलम, 1 × -2 + 2 × 3, ये आ गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, ये है अगला कॉलम, 1 × 6 + 2 × -9 है, लिख दिया है मैंने। बिल्कुल इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इनकी फाइनल। ट्रांसपोज अभी रहता है होल का। अब देखें नीचे आ जाए, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद साइन का ख़ास ख्याल रखना है, प्लस माइनस का। -2 + 6 आया, 6 प्लस माइनस 18 18 आया, ये इसको हल किया, फिर माइनस माइनस जमा 3 दूनी 6 आ गया, फिर प्लस माइनस 5 3 15 आ गया। ये सारा इसका जवाब आ गया, होल का ट्रांसपोज अभी रहता है। फिर नीचे आ जाए, ये हल किया इसको, 4 - 12 -9 27 आया, ट्रांसपोज अभी रहता है। अब इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज क्या होता है, कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदलने से ट्रांसपोज हासिल होता है। तो पहली कतार को पहले कॉलम में, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में बदल दिया, ट्रांसपोज आ गया 4 - 9 -12 27, LHS आ गई। अब इसी तरह RHS में देखें, RHS में कहता है C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज निकालें। बिल्कुल मैंने पहले हल कर दिया है एक स्टेप, C का ट्रांसपोज मैंने लिख दिया है, C की वैल्यू ये थी 2 - 2 6 3 - 9। अब अगर इसको कतारों को कॉलम में बदलें तो C का ट्रांसपोज हासिल होता है। बिल्कुल B का ट्रांसपोज भी मैंने निकाल लिया था। अब इधर देखें, C का ट्रांसपोज लिखा, C की वैल्यू नहीं लिखी, C के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, ये ख्याल करना है। B के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, दोनों क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। वही तरीका का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बिल्कुल सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बार बार कह रहे हैं। साइन का खास ख्याल कर रखना है, साइन में अगर साइन प्लस माइनस गलत हुआ सारा सवाल गलत हो जाएगा। इसका जवाब क्या आ रहा है जी, -2 + 6 6 - 15 आ गया, 6 - 18 आ गया, -18 + 45 आ गया। ये लास्ट में चलो एक लफ्ज़ बता दूँ, -6 3 -18 माइनस माइनस प्लस 5 9 45 आ गया ये वाला। अब देखें ये, अब मज़ीद इसको कैलकुलेट किया, क्या आया, 4 - 9 -12 27। अब देखें ये जो LHS थी 4 - 9 -12 27, RHS क्या आ रही है 4 - 2 -12 27, तो ये दोनों इक्वल आ रही हैं, तो हमारा कानून साबित हो गया। थैंक यू।